यहाँ से जितना भी चैप्टर है 1 से लेके कहाँ तक खत्म हो गया, 6 तक, 60 नंबर खत्म हो गया तोरा। 60 मार्क्स के कितना, ये अलजेब्रा का सबसे कहे के मतलब लास्ट चैप्टर, ये अलजेब्रा का कुछ सबसे लास्ट चैप्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा कहे के मतलब हुआ जितना भी हमने एबीसीडी वाला पढ़ रहे थे ये सबसे लास्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। ओकर बाद अब चलेगा ट्रिगोमेट्री और क्षेत्रमिति और पर्यक्ता, ओकर बाद फिर सांख्यिकी, ओकर बाद बुक का हो गया। अब बुक हम बता रहे हैं आज के तारीख है 7वां महीना है, 8वां महीना जैसे ही खत्म होगा 1 तारीख बिहानी होके आएगा, ओकर बाद ये बुक नजर ना आएगा, समझा। तो 15 दिन के बाद तो इन्हीं के मैथ छुट्टी रहेगा, मैथ क्लास, बाकी जो छूटल है सिलेबस उसको पूरा किया जाएगा। और जो क्रैश कोर्स के डेट निकलेगा तो वहां से फिर से शुरुआत होगा, फिर से दम पढ़ाई शुरू से, दम 0 से, फिर न कुछ ना जानती है दम वहां से फिर से डेमो स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स में। नहीं 5 दिन चलता है डेमो, 5 दिन ओकरों में घिसते हैं। तो 9वां ना है 10वां है ना, यही चलेगा ना जो 10वां क्रैश कोर्स फर्स्ट से क्रैश कोर्स है, तो फर्स्ट वाला क्रैश कोर्स जो चलेगा वो लगभग चलेगा 60 दिन का, माने 2 महीना का। फिर चलेगा सेकंड क्रैश कोर्स 1 महीना का, फिर चलेगा थर्ड क्रैश कोर्स 15 दिन का, उसके बाद तो का हो गया खत्म। ये जो चैप्टर है 7वां से 7वां, मान ले कि कोई 6ठा तक नहीं पढ़ाया अच्छा से, तो कम से कम अभी 8 चैप्टर आओ बाकी है, पढ़ लो, 2 महीना के है, नजर घिंचा लो कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ से बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे हल्का चैप्टर ही है, सबसे हल्का चैप्टर, समझा, तब सबसे हल्का। ये तो एग्जाम में यहाँ से 10 से 12 नंबर आएगा, 7वां चैप्टर से 10 से 12 नंबर निश्चित है, आता है, एकदम कंपलसरी है। जिसका नाम है चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति, यही ज्योमेट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, पूरा 10th का ज्योमेट्री का कुछ ही है सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट ज्योमेट्री का जो ये सबसे लास्ट चैप्टर है, एकरा में एकरे नाम है निर्देशांक का दूसरा नाम है नियामक ज्यामिति। निर्देशांक का दूसरा नाम नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जो है यह एक अक्ष पर चलता, कोची पर, अक्ष 2 गो होता है, एगो एक्स अक्ष, एगो पड़ा, एगो, बस यही 2 गो होता है। नियामक ज्यामिति के लिए जो चलता है मेन एकरे पर आता है। हाँ, ये जो है ये पड़ा है, आई को चाहिए पड़ा को x और x डैश, अब पड़ा को हाँ बाय डैश, समझ गए ना। ऐसा बात होता है, ये भी अच्छा अच्छा मतलब एक्सिस, आज के मतलब कुछ हुआ एक्सिस, जेकरा में डैश लगेगा वो माइनस, ना लगे वो डैश लगल है ना लगे तो। नियामक ज्यामिति ने यह बतलाया था, जिनका इनका पिताजी के नाम मतलब जनक खोज करने वाला रेने देकार्तो ने किया। रेने देकार्तो ने कहा था कि जो नियामक ज्यामिति में है इसे 4 खंडित किया जा सकता है। कितने खंडित? 4 खंडित करके ये अक्ष को बनाया गया है। अक्ष के बनाते समय ये ज्यामिति में जो लाया गया था ये चतुर्थांश लाया गया था, इसमें कुछ लाया गया था, ये चतुर्थांश कुछ है चतुर्थांश, सब है चतुर्थांश, इसको भी हम बोलेंगे चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, लेकिन चतुर्थांश सबका है। चतुर्थांश के ये चतुर्थांश के पहला के कहा जाता प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। आप समझ गया? ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कैसे होता है? नियामक ज्यामिति कहता है कि
ज्योमेट्री, एक विज्ञान से रिलेशन रहता है ज्योमेट्री, इतना जान लेना। साइंस से, हाँ ये साइंस से रहता। कहता है ज्योमेट्री विज्ञान का वह, हाँ वह शाखा है जिसके अंतर्गत में यहाँ पर जो ज्योमेट्री में लाया गया था एक्स अक्ष, कौन अक्ष? एक्स, अच्छा एक्स एक्स है कि एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स तथा फिर बाय बाय डैश अक्ष, अक्ष के चतुर्थांश के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। उसे हम कहेंगे कोची नियामक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। ये समझा? इतना बात है कि एक्स और एक्स डैश अक्ष है, एगो बाय बाय डैश कुछ अक्ष है, इन्हीं के, हाँ यही अक्ष के चतुर्थांश के बारे में अध्ययन किया जाता है और इसे 4 खंडों में कुछ किया, विभाजित किया। और यह एक नियामक चलता है एक्स अक्ष से आएगो वाई अक्ष से। नियामक एक समझो कि दूरी के बारे में ज्यादा बात करता है, कुछ के बारे में, दूरी के बारे में ज्यादा जिक्र करता है कि दूरी होता है कुछ। तो एकरा में जो चलता है दूरी, एक यहाँ देखेगा कि चतुर्थांश कुछ है। जब चतुर्थांश के बात करें कि चतुर्थांश 4, देखो चतुर्थांश केकरा कहेंगे? चतुर्थांश होता है कि वह तल जिसे 4 खंडों में, क्या खंडों में? 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया उसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश। और जब कहे चतुर्थांश के भेद कितने होते हैं, तो 4 गो। चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं? 4। चतुर्थांश 4 प्रकार के प्रथम चतुर्थांश समझ रहा ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सब में डलाएगा कुछ चतुर, डालते ना, हो गया। अब बताओ एकरा में अगर एक्स लगल रहे तो प्लस, अगर माइनस लग गया तो कुछ, यहाँ एक्स वाई है तो खाली प्लस, यहाँ माइनस है, समझ गया। अब पहले आगे जब भी लिखाएगा ना चतुर्थांश में, तब पहले एक्स होकर बाद, पहले एक्स होकर बाद, पहले एक्स होकर बाद, पहले एक्स होकर बाद, हाँ हाँ देखो कैसे हम बोले कोची, पहले एक्स होकर बाद, तो एक्स के वैल्यू कोची में, तो वाई के वैल्यू कोची में, माने पहला घर कोची आ गया। ये एग्जाम में यहाँ से आएगा कि पहला घर का बताओ, चिन्ह बताओ क्या होगा, प्लस और प्लस। अब बताओ दूसरा घर के कैसे जानेंगे? एक्स है ना, एक्स और वाई, तो ये माइनस, ये वाई प्लस, मैंने दूसरा घर में कुछ आ जाएगा माइनस और प्लस। तीसरा घर में देखो एन से माइनस, एन से माइनस, तीनों ना माइनस। और चौथा घर में देखेगा कि एन प्लस एन माइनस, हाँ। अब बताओ पहला घर प्लस प्लस, तो दूसरा घर, और तीसरा घर, चौथा घर। अब बताओ 1 के उल्टा 3, 2 के उल्टा 4। अगर 1 है प्लस प्लस तो 3 हो जाएगा माइनस माइनस, और 2 है प्लस माइनस, माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा प्लस माइनस।
ये उल्टा होता, देख ले, एक है प्लस प्लस तो 3 है माइनस 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 माइनस, और 2 है माइनस प्लस तो 4 हो गया प्लस, है ना उल्टा। तो ये चतुर्थांश का उल्टा रहता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा बीच वाला को, इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, कोची से, का वैल्यू होता है 0 0। मतलब यहाँ पे कंडीशन यह है कि मूल बिंदु का नियामक, कोची पूछे, नियामक ज्यामिति, क्या पूछे, नियामक ज्यामिति पूछे तो कोची लिखना 0 0, और कोची से लिखते हैं ओ से इसे लिखा जाता, समझ गए ना। 0 0 होता मूल बिंदु का निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कितना होता है 0 0। प्रथम घर का नियामक ज्यामिति पूछे था प्लस प्लस, दूसरा घर का कितना होता है, और तीसरा के, और चौथा के प्लस माइनस। ये मूल बिंदु रहा, कुछ रहा। जब भी हम दूरी नापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, मूल बिंदु से। कहाँ से मापेंगे, मूल बिंदु से मापेंगे। अगर पूछे कि मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र, मूल बिंदु से दूरी बराबर कुछ पूछे सूत्र, तो रूट अंदर, कौन अंदर, देखो मूल बिंदु से रहा तो ये है ना जाएगा मूल बिंदु, तो ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण बराबर लाम के स्क्वायर, लाम हो गया एक्स या बाय कुछ मान लो, और रूट अंदर, ये हो गया मूल बिंदु से दूरी बराबर। एकरा से एग्जाम में आता है, दम ही आएगा, आएगा जरूर आएगा, देखना। क्वेश्चन रहेगा 4 तथा 5 हो तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, बताएंगे कैसे होता है। लेकिन इतना याद करो कि देखो x के मान दे देगा 4 और ये y के मान कुछ और दे दे, तो कुछ करेगा स्क्वायर निकाल कर जोड़ के रूट निकाल लेना, जो आएगा 1 सर। समझा, ये मूल बिंदु से दूरी। अब यहाँ पे आता है एकर कोची कि जितना था एकर अच चलेंगे, कोची चलेंगे अच, अच ये होता है कोची। देखो ये जो रेखा होता है एक्स एक्स डैश को ध्यान से सुनना, एक्स एक्स डैश को इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, बाय बाय डैश को उधर की रेखा, समझ गए ना। क्षैतिज रेखा एगो उधर की रेखा। अब ये जो क्षैतिज रेखा जो होता है ये इसे कहते हैं पड़ा हुआ, एकरा कहते हैं खड़ा हुआ। मतलब बाय देखेगा खड़ा है कि ना, एक्स देखो तो सूत गया एकरे पर, है ना। तो एक्स एक्स डैश रहेगा तो क्षैतिज रेखा। एक्स एक्स को हम बोलते हैं भुज, मतलब एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, अब वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि। बताओ एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, वाई अक्ष को क्या कहेंगे। तृतीय चतुर्थांश के कोटि के मान कितना, आप सुनो ध्यान से हमारे बात। जब कहेंगे तृतीय चतुर्थांश ये, जब कहें कोटि तो कोटि बाय, तो बाय में माइनस, तो खाली माइनस बोलेंगे। अगर हम कहें कि चतुर्थ घर में, चतुर्थ घर में भुज का वैल्यू बताओ, समझ में आया। भुज एक सच और कोटि, भुज एक सच कोटि, क्लियर है इतना। माने कोटि और भुज में कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉइंटिंग मिलेगा कि एक सच, कौन अक्ष, एक्स अक्ष का नियामक, नियामक दूरी की बात करें, एक्स अक्ष का कुछ नियामक दूरी, नियामक दूरी एक्स अक्ष के कहेगा तो एक्स कॉमा कुछ 0 काहे माना जाता है। एक्स से मापेंगे तो पहले एबीसीडी में एक्स न लिखेंगे, तो एक्स के वैल्यू एक्स है ना है, और बाय के वैल्यू कुछ होना था। अगला पॉइंट कहता है कि बाय अक्ष नियामक दूरी, तो देखो बाय तो पहले आगे ना लिखाएगा, तो बाय कुछ ना तो एक्स के वैल्यू 0, आई बाय जस के, इस समझ में आया। अगर कहे बाय के नियामक तो 0 बाय, अगर कहे एक्स का नियामक तो बोल देना एक्स 0। कौन 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0
भुला जाता है इतना जल्दी। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? साफा लिख दिए हैं मूल बिंदु का नियामक ज्यामिति, है ना। कितना होता है? 0 0। या मूल बिंदु का पूछा निर्देशांक है तो वो भी होता है कुछ 0। नियामक के दूसरा नाम कुछ है निर्देशांक। इतना ही रहा। एक आवाज जो चलेगा मेन चलेगा, फॉर्मूला चलेगा, जो अभी स्पेस है कभी एकरा में ना। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी उतारो इसको। दे सकता है, दिया नहीं है लेकिन नाया है, दे सकता है। क्या किया जाता? कोणियावल जाता है। एक्स ओ वाई, एक्स ओ प्लस प्लस एक्स ओ वाई। दूसरा एक्स डैश वाई माइनस प्लस। तीसरा एक्स डैश ओ वाई डैश माइनस और चौथा वाई डैश, पहले एक्स से लिखेंगे ना, एक्स से एक्स मतलब प्लस और। अभी इससे बात से यह पता चलता है कि यहाँ ट्रिक कैसे जानेंगे हम। अगर एक्स है और डैश ना लगल तो प्लस, अगर एक से डैश लगल तो माइनस, डैश लगल दोनों पर दोनों को माइनस। समझ गया? अभी सब हटावे। अब यहां से देखेगा खाली फॉर्मूला रहेगा। मेन ही मैथवा के फॉर्मूले पर डिपेंड करता। जरा फॉर्मूला याद है वे बनाए में उसको देरी ना लगे। समझो सिंबल के साथ। अगर कहे बीच की दूरी, यहाँ ए है, बी, यहाँ एक्स कॉमा वाई, लेकिन यहाँ एक्स कॉमा वाई रहेगा, लेकिन x1 रहेगा और कॉमा y1 रहेगा। यहाँ x2 रहेगा और कॉमा y2 रहेगा। समझ गया? 1 1 और 2 2, एगो 1 1 और एगो 2 2। अगर कहे कि दोनों को बीच की दूरी निकालें, दोनों की बीच की कुछ निकालें, दूरी निकालें, तो कैसे निकालना है? तो एक फॉर्मूला होता है बीच की कुछ दूरी, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी कहां से कहां तक था? ए से लेके ए से लेके। इसका फॉर्मूला कैसे चलेगा? रूट अंदर, बोलो कोची रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, या एक दूसरा फॉर्मूला x2 माइनस x1 के। समझ में आ रहा है? चाहे ऐसे चाहे आगे पीछे लिख के में कोई दिक्कत ना है, लेकिन एगो 1 एगो में तो इसमें भुलाई के ना है। समझ गए ना? हाँ कुछ अब बीच में कोची प्लस, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 देगा y1 और माइनस y2 के का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे? y2 और माइनस क्या कहते हैं? बीच की दूरी के सूत्र। बीच की दूरी अलग है, बीच की दूरी वो दूरी जो है वो मूल बिंदु से दूरी है, जो अभी पीछे बता दिए तो रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये है बीच की दूरी। दूसरा फॉर्मूला मध्य बिंदु। कौन बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो एगो एक्स एगो कुछ होता है मध्य बिंदु को जैसे चलता है, जैसे मान ली रेखा यहाँ ए, यहाँ 1 1 आई 2 2 है ना। अब बीच में कोई मध्य बिंदु जरा कहते एक्स कॉमा कोची। अब बताओ तूने से कहे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो मध्य बिंदु को कहेगा तो कैसे बताएगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2।
समझा? तो ये हो गया x के, ये हो गया, यही चला मध्य बिंदु का कोची निर्देश। हाँ जल्दी बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक के फॉर्मूला। x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस बाई 2। क्लियर? आगे चले। तीसरा देखो, तीसरा जो फॉर्मूला है, ये त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। और त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक चलेगा तो त्रिभुज में क्या को चलेगा, एक्स और कॉमा को ची होता है बाय, लेकिन 3 को चले पड़ेगा। क्या को? 3 को। कैसे 3 को? ये 1 1, ये 2 2, आई 3 3 ए। अब बताओ त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक पूछे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 समझ गया? ये चलेगा x का, ही चलेगा y का। x और कोची है एकरे निगर, लेकिन ये कहा कोची कि मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु तभी रह सकता है जब ई पट्टी कोई व्यक्ति हो, आई पट्टी हो, तब कोई को बीच में हो, तब मध्य बिंदु होगा। इसलिए 2 को चला x1 प्लस, आई 3 को इसलिए चला क्योंकि त्रिभुज है, इसलिए 3 को चलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक x वाला बताओ तो ये वाला बोल देना, y वाला बताओ तो ये वाला। समझ गया इतना? आज पूरा समझ में आएगा, खाना वाला पूरा एक कुछ चीज है, ये इतना हल्का ही चैप्टर है ना। ध्यान दो इधर। अब चलेगा अंता विभाजन। कौन विभाजन? अंता विभाजन सूत्र। अंता विभाजन का सूत्र के नक्शा कैसे रहता है? देखो नक्शा, ये और बीच में रहेगा कुछ ई वाला का कहेंगे m1 इसे x1 और कॉमा में y1, x2 कॉमा में y2। एक निकालना कहेगा x और बायां साइड m1, दायां साइड m2, बायां साइड m1 और दायां साइड m2। बायां साइड में रहेगा 1 तो इन्हें लिखना 1 1, 2 तो इन्हें लिखना 2 2। अब अंतर विभाजन का सूत्र एकदम ट्रिक से सीखना। x और कुछ पूछ रहा है y के फॉर्मूला 12 21 बोलो कुछ है 12 21। 12 21 कैसे पकड़ेंगे? mx लिख देंगे, समझ रहा ना? mx और mx और mm, mx mx mm। 12 21 12 21 12। कोई दिक्कत है? 12 21 12। अंता विभाजन, अंता माने प्लस, अंता माने तैयार हो गया ये वो, समझ नहीं? एक कल जाए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे पूछेंगे अंतर विभाजन का सूत्र बताओ। x बराबर 12 21। आदम डिटेल से बताना mx mx mm 12 21 प्लस m2। अब ध्यान सुनो, ये तो हो गया x के। अब आओ कोची में y का, वो कोची में y का। y में क्या करना है? m बाय के बाय m बाय आई हो गया mm। बताओ 12 21। कोई दिक्कत है? ये चला अंतर विभाजन। कौन विभाजन? यही हम कहते बाबू कि अगर बा विभाजन बताओ। कौन विभाजन?
बा विभाजन के सूत्र कहेगा एक सर कोची तो का करना तो नहीं कुछ ना, खाली प्लस है ना माइनस। फॉर्मूला रेडी? हाँ समझ गया ना, लिख लेगा। आप समझो, इधर आओ। अब यहाँ पड़ी है क्या चलेगा, पांचवा के बाद छठा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। ये तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा चलता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल चलता है वे चलता कौन, जो देखो ध्यान से, ये तो लिख लेगा, जो प्लस में रहेगा वो कुछ भी लिख लेगा माइनस। थोड़ा सा हम इधर चित्र पार दें। ये x1 y1 x2 x1 y1 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पढ़ेगा ना, जब भी फॉर्मूला पूछेगा ना, जब भी मैथ बनाएगा ना तो त्रिभुज जरूर पढ़ना। जो मैथ पूछे वो कर चित्र, बस क्लियर। जो मैथ पूछे वो कर चित्र। आप बताइए यहाँ पढ़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल के चलेंगे तो बोलेगा 1/2, बोलेगा रे 1/2 बड़ी कोष्ट, बोलो x1। अच्छी बताओ, 1 पर से 2 होता है कि ना? अरे 1 पर से 2 होता है कि ना? होता है कि ना? चलो यहाँ x1 और यहाँ x1 तो यहाँ x2 हो गया ना। अब बोलो x3 ना, या लिखे आया कि ना, या लिखे x1 हो गया। अब देखो अब क्या करना, बाय लिखेगा x1 x2 x3 बाय। अब क्या करना, सब में बाहर प्लस अंदर, बाहर प्लस अंदर माइनस। अब क्या करना, बोलो 23 31 12 23 31 12। देखो 23 31 12 23 31 12 कैसे ने 23 31 कहेगा कि मैथवा में कुछ तो नहीं बोलता है जी, जैसे पूछेगा तो कहना कि सब बार कोड है ना। हाँ ये चला त्रिभुज का कोची क्षेत्रफल। एक पढ़े के रूल बताते, देखो अब 1/2 इंटू x1। अच्छा बता 1 पर से 2 होगा कि ना? तो बता 1 पर से 2 और 2 पर से कुछ बुराई का चीज है, समझ में भी था। अंदर रहेगा था बा या बाहरे रहेगा था x, अंदर रहेगा था और बाहरे रहेगा था बाहरे नहीं रहे। तो 1 पर से अंदर 2 और 2 3 है ना। अभी चलेगा x2 और 2 पर से होता 3 और 3 के बाद 4 नहीं, पीछे भागो 1 ये 3 है ना, 3 के बाद फिर कुछ 1 पर से 2। समझाई फॉर्मूला? हाँ भी एगो लास्ट फॉर्मूला है जगरा कहते, देखो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आगे चले, एकरा में लिख दे, एकरा में एकदम सस्ता फॉर्मूला। आठवां कोची कहता है कि सरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वैल्यू कोची एक बताओ, इसका जब भी मान निकलेगा ना तब माइनस में नहीं, हमेशा धनात्मक में ही निकलेगा, मतलब पॉजिटिव में।
कोची में। जब कहेंगे क्षेत्रफल के मान कोची में, धनात्मक में, मतलब प्लस में। अब इधर आओ, संरेख का त्रिभुज का क्षेत्रफल कोची था, खाली ये बोला हटा दो 1/2, कोची करेंगे 1/2 को हटा दो, तो लिखेंगे एक समान इंटू बाई 2 माइनस, हाँ देखो एक समान इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, मतलब 23 31 12, 23 31, ध्यान से सुनो, अंदर वाला ब्रैकेट में 23 31 12, एक समान इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1, यहाँ 2 तो यहाँ कुछ ही चलेगा 3, एक सी चलेगा, तो बताओ यहाँ बाई 1 अब बराबर में कुछ ही, इस समझ में आया। फिर आप फार्मूला, जितना फार्मूला था वो फार्मूला क्या कर दिए हैं, समाप्त।